अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। अभी जस्ट मैंने वे कमलिया जो इनका लास्ट परफॉर्मेंस था डुएट में, वो मैंने देखा है क्योंकि कल जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 डुएट्स थे एंड वे कमलिया नहीं देखा था मैंने। एंड आप सब ने डिमांड की थी कि प्लीज़ आप वे कमलिया देखिए और फिर इस पे रिव्यू कीजिए। तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ रिव्यू करने के लिए और मैंने देख लिया है और मैंने कुछ चीज़ें नोटिस भी की है जो आप मुझे नोटिस करवाना चाहते थे और वो मेरे मुँह से सुनना चाहते थे। तो चलिए बात करते हैं उस बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो सबसे पहले हम जो है वो वीडियो देख लेते हैं। मैं म्यूट रखूँगी वो वीडियो एंड जो है आप सब भी देखें। जो एक्सप्रेशंस मेरे लिए मायने रखता है। सॉन्ग्स तो वो गा ही रहे हैं, तो हम जो है वो वीडियो देखते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब सॉन्ग की शुरुआत हुई तो पवनदीप ने सॉन्ग की शुरुआत जो है अरुणिता को देखती हुए ही की और अरुणिता जो है स्माइल किए जा रही थी, मतलब कि दिल से। एक होता है नॉर्मल स्माइल, एक होता है दिल खोल के हंसना। तो यहाँ पे जो है अरुणिता दिल खोल कर हंसती हुई नज़र आ रही थी। फिर उसके बाद जो है अरुणिता बार बार पवनदीप को देख रही थी एंड वो सुने जा रही थी, कह रही थी, मतलब वो पवनदीप गा रहे थे तो वो सुन रही थी एंड वो उनको ही देख रही थी बार बार। एंड वो घूम फिर के इधर उधर देख के जो है उनकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ पवनदीप पर जा रही थी। वो होता है ना कि अगर आप गाना गाते हैं तो आप ऑडियंस की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है अरुदीप हमारे जो है वो एक दूसरे को देखकर गाना परफॉर्म करते हैं। एंड फिर यहाँ पे सबसे पहली बात तो वे कमलिया अरुणिता ने ये गाया था झलक दिखला जा में एंड बहुत ही सुंदर गाया था। और हमने ये भी कहा था लाइव में कि अरुणिता को जो है ये गाना एटलीस्ट पोस्ट करना चाहिए अपने यूट्यूब चैनल पर। सो यहाँ पे लगता है कि उनको पता चल गया होगा कि ऑडियंस कितना ये गाना पसंद कर रही हैं, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम एज अ डुएट में परफॉर्म किया है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम सुना है। सो यहाँ पे ये दोनों पूरा स्टेज पे चल चल कर जो है गाना गा रहे थे एंड उनकी एनर्जी हाई थी बहुत ज़्यादा। अगर आप अरुणिता के एक्सप्रेशंस नोटिस करेंगे तो अरुणिता कंटिन्यूसली जो है वो पवनदीप को ही देख रही थी एंड पवनदीप जो है वो अरुणिता को ही देख रहे थे। एंड फिर अरुणिता जो है नीचे देख रही थी, फिर बाद में, मतलब कहते हैं ना कि इधर उधर देख के फिर डायरेक्टली पवनदीप को देखना, वो ये नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद जो है अरुणिता ज़ोर से सुर में गाने लगी और फिर वो जाकर आगे स्टेज पर आईं एंड वो ऑडियंस की तरफ देखकर परफॉर्म करने लगे। लेकिन पवनदीप जो है वो ऑडियंस की तरफ देखकर गिटार नहीं बजा रहे थे, वो अरुणिता की तरफ ही उनका बॉडी पोस्चर था एंड वो अरुणिता को देखकर ही जो है परफॉर्म कर रहे थे। फिर बाद में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए वापस से एंड फिर से एक दूसरे को देखकर परफॉर्म करने लगे। एंड फिर अरुणिता ने ब्लश करना शुरू किया, फिर स्माइल किया जब पवनदीप उनको देखकर ऐसे 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 कर कर जो है परफॉर्म कर रहे थे, आई मीन गाना गा रहे थे। एंड ये चीज़ मैंने नोटिस की कि डायरेक्टली जो है पवनदीप ने अरुणिता को इशारा किया कि मेरे पीछे आओ और अरुणिता समझ गई और फिर ये दोनों जो है चले गए गाते गाते डायरेक्टली स्टेज से नीचे। ये देखा आपने, पवनदीप ने अरुणिता को इशारा किया आंखों से, ऐसे करके मेरे पीछे आओ, और फिर अरुणिता जो है बिना कुछ सोचे समझे वो पवनदीप की बात मानकर जो है वो स्टेज से उनके पीछे पीछे चली गई और वो स्टेज से नीचे उतर गई और इनका ऐसे परफॉर्मेंस एंड हो गया। तो यहाँ पे जो आप सब कह रहे थे कि क्राउड जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था एंड स्टेज पर आ रहे थे, तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि ये मे बी प्री प्लान होगा कि आधा गाना जो है लास्ट का गाते गाते हम जो है एग्ज़िट लेंगे, ये सिर्फ पवनदीप को पता होगा एंड इसलिए पवनदीप के कहने पर अरुणिता ने उनकी बात की और दोनों ने लास्ट में गाते गाते जो है एग्ज़िट ले लिया। तो यहाँ पर जो इनका वे कमलिया गाना था वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, जहाँ पर दोनों बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे, एक दूसरे को देखकर स्माइल करके परफॉर्म कर रहे थे और इनका कोऑर्डिनेशन भी सुपर्ब था।
एंड यस, वे कमलिया अब अरुदीप वर्जन ज़्यादा बेटर लगता है, तो मुझे लगता है इन्हें ये यूट्यूब पे भी अपने अपलोड करना चाहिए, तो ऑडियंस को और ज़्यादा खुशी मिलेगी। वैसे में आपकी क्या राय है ये वीडियो को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।